वेलकम टू भाई के बड़ाई सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कर दिया चल मरहब। और भाई क्या हाल चाल है। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी। वैसे तो ये काफी इजी चैप्टर है क्योंकि फैमिली से रिलेटेड है, पर अगर तुम अनाथ पैदा हुए हो तो शायद इतना इजी ना लगे। तो क्या होती है फैमिली? जब तुम्हारे फोन की बैटरी 0 हो जाती है तो तुमने अक्सर नोटिस किया होगा जिस छत के नीचे तुम रह रहे हो उसी छत के नीचे और भी मनुष्य प्रजाति के लोग रह रहे हैं। वही लोग और तुम एक फैमिली हो। फैमिली का एक कॉमन रेजिडेंस होता है। ये लोग आपस में बाय ब्लड या बाय मैरिज रिलेटेड होते हैं। जैसे तुम और तुम्हारा भाई बहन बाय ब्लड रिलेटेड हो और तुम्हारे मम्मी पापा बाय मैरिज। अब इंडिया में यूजुअली 2 टाइप की फैमिली होती है, जॉइंट और न्यूक्लियर। ओ शिट, ये क्या आ गया? सॉरी। तो इंडिया में 2 टाइप की फैमिलीज होती है, जॉइंट और न्यूक्लियर। ये तुम्हें पता ही होगा पहले से। जॉइंट जिसमें तुम्हारे दादा दादी, पापा मम्मी, ताऊ चाचा और बाकी सारे कजन्स होते हैं। वही न्यूक्लियर फैमिली में बस एक कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं, और कभी कभार तो बस सिंगल पेरेंट और उनके बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मम्मी और उनके बच्चे। पापा दूध लेने गए थे और वापस ही नहीं आए। दूध वाली पसंद आ गई या रास्ते में गाड़ी उड़ा ले गई। फिर जब बच्चे को खबर मिली तो दुख में सोचते हैं अब कॉर्नफ्लेक्स किस में डाल के खाऊंगा। खैर, अगर तुम रूरल यानी गांव में रहते हो तो चांसेस यही है कि तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते होगे, और अगर अर्बन एरिया में रहते हो तो न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट होगे। देखो, गांव में लड़के की जॉब लगती है। अब जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वैसे भी आजकल मुश्किल से जॉब मिल रही है, तो ना जाए ऐसा होने से रहा। तो गया वो दूसरे शहर और वहीं ऑफिस में उसे एक लड़की पसंद आ गई, क्योंकि भाई गांव में तो वैसे भी सब भाई बहन होते हैं। फिर क्या था भाई साहब, पूरे दिन उसे पटाने के चक्कर में लग गए वो। और फिर ये भी सोचेंगे मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। अब अगर मान लो लड़की ने हाँ बोल दिया तो उनकी शादी हो गई और फिर दोनों वहीं परमानेंटली बस गए। तो यार, वर्क अपॉर्चुनिटीज के कारण लोग अर्बन सिटी में माइग्रेट करते हैं, जिससे वहाँ न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। और इसी कारण से सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत लोग रूरल से अर्बन एरिया में बेटर लाइफस्टाइल, बेटर फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज के कारण माइग्रेट कर रहे हैं। दूसरा कारण जो न्यूक्लियर फैमिलीज के इंक्रीज होने का है वो है वेस्टर्न वैल्यूज का इन्फ्लुएंस। इंडिविजुअलिज्म यानी अपने ऊपर फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाना, चाहे उसके लिए अपनी फैमिली से दूर ही क्यों ना जाना पड़े। मान लो कल को तुम्हारा हार्वर्ड में हो जाए। हाँ भाई, जहाँ हैरी पॉटर पढ़ता है। अबे अनपढ़, वो हॉगवर्ड्स है। हार्वर्ड यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है जिसे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो तुम जाओगे ना, चाहे हमेशा के लिए घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। या फिर ये सोचोगे यहीं घर के आसपास किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, कम से कम परिवार के साथ तो रहने को मिलेगा। तो अगर तुम यूएस से चले जाओगे तो यही इंडिविजुअलिज्म है। और दूसरी जो वैल्यू है वो है पर्सनल स्पेस। तुमने हॉलीवुड मूवीज तो देखी होगी, कैसे फैमिली में हर बच्चे को एक पर्सनल कमरा मिलता है। और यहाँ इंडिया में देख लो, पर्सनल कमरा तो छोड़ो भाई साहब, पर्सनल साबुन नहीं मिलता। तो इसी पर्सनल स्पेस के लिए लोग न्यूक्लियर फैमिली ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाई देयर इज राइस इन न्यूक्लियर फैमिली या व्हाई मोर पीपल आर ऑप्टिंग न्यूक्लियर फैमिली, तो ये 3 बातें याद रखना। फर्स्ट, माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, मॉडर्न वैल्यूज लाइक इंडिविजुअलिज्म। थर्ड, for more personal space and privacy। चलो यार, अब आगे का चैप्टर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भाई मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, चार्जिंग पे लगा दूं क्या? अबे तू कौन है? ये ब्लैक की, और अब ये हमारी फैमिली के साथ रहेगा, पार्ट ऑफ फैमिली। सही है, तू ही साफ करियो इसका आगा, मैं तो चला।
BKB।